हेलो गाइज, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है व्हाट इज ग्राफ। तो गाइज ग्राफ क्या होता है, जिसके अंदर एक ऑर्डर्ड पेयर होता है वर्टिसेस एंड एजेस का। जो हमारी वर्टिसेस होती हैं गाइज वो हमारी नॉन एम्प्टी सेट होती हैं, बट अगर जो हमारी एजेस होती हैं वो हमारी मे बी एम्प्टी भी हो सकती हैं एंड नॉन एम्प्टी भी हो सकती है। सबसे पहले बात करते हैं गाइज हम व्हाट इज ग्राफ। एक ग्राफ ordered pair of vertices and edges. Vertices can be non-empty, but edges may be empty। जो गाइस हमारी वर्टिसेस होती हैं वो उसको हम कह सकते हैं कि दिस इज नॉन एम्प्टी सेट, बट जो हमारी एजेज होती हैं वो हमारी जो होती है गाइस एजेज का जो होती है हमारी वो हमारी एम्प्टी हो सकती है। सबसे पहले बात करते हैं गाइस हम डायरेक्टेड ग्राफ कि व्हाट इज डायरेक्टेड ग्राफ। तो गाइस डायरेक्टेड ग्राफ हम उसको कहते हैं जिसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्शन देते हैं। जिसको हम डायरेक्शन देते हैं वो होता है हमारा डायरेक्टेड ग्राफ, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एक एरो के थ्रू। बट जो हमारा अनडायरेक्टेड ग्राफ होता है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ओनली सिंगल लाइन। तो डायरेक्टेड ग्राफ को हम रिप्रेजेंट करते हैं थ्रू एरे के थ्रू हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं। बट जो हमारा अनडायरेक्टेड ग्राफ होता है गाइस, अनडायरेक्टेड ग्राफ को जो गाइस हम रिप्रेजेंट करते हैं ओनली सिंगल लाइन से, जिसके अंदर अगर हम डायरेक्शन दे देंगे वो होता है हमारा डायरेक्टेड ग्राफ, एंड जिसको हम कोई भी डायरेक्शन नहीं देंगे वो होता है हमारा अनडायरेक्टेड ग्राफ। जैसे कि एग्जांपल के थ्रू मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। एग्जांपल डायरेक्टेड ग्राफ का, अगर जैसे कि हमें ये एक ग्राफ गिवन है कि ए बी सी डी, अगर इसके अंदर हमें डायरेक्शन दे दी जाए गाइस तो ये क्या होती है गाइस हमारा डायरेक्टेड ग्राफ। बट अगर इसी ग्राफ को हम अगेन बनाए तो ये होता है गाइस हमारा अनडायरेक्टेड ग्राफ, क्योंकि इसके अंदर हमारे पास कोई भी एज किसी भी डायरेक्शन में नहीं है। तो इसलिए क्या हो गया गाइस हमारा अनडायरेक्टेड ग्राफ। अब बात करते हैं गाइस हम पैरेलल एजेस की। व्हाट इज पैरेलल एज। तो गाइस पैरेलल एज हमारी वो एज होती है जो कि डिस्टिंक्ट करती है एज के साथ, आर टू बी एसोसिएटेड विद सेम पेयर, जो कि सेम पेयर के साथ में एसोसिएटेड होती है, उसको हम कहते हैं पैरेलल एजेस। जैसे कि हमारे पास ये ग्राफ है, दिस इज ग्राफ ए बी सी डी। अगर हम इसी के साथ में एक और एज एसोसिएटेड कर देते हैं, इसी पेयर के साथ में अगर ये एज हमने एसोसिएटेड की तो इसको हम क्या कहते हैं गाइस, पैरेलल एज। अब बात करते हैं गाइस व्हाट इज लूप। तो गाइस जो हमारा लूप होता है ये जो हमारी एज इंसिडेंट करती है विद सिंगल वर्टेक्स, जो कि हमारी एज है वो सिंगल वर्टेक्स पे ही इंसिडेंट करती है, सेम बट सिंगल वर्टेक्स पे ही, तो वो होती है गाइस हमारा लूप। जैसे कि गाइस हम एज इंसिडेंट ऑफ सिंगल वर्टेक्स इज कॉल्ड लूप। जैसे कि गाइस हमारे पास क्या है, ये ग्राफ है जिसकी वर्टिसेस B1 एंड B2
एंड एज है E। और अगर हम B1 यहीं से स्टार्ट करके और यहीं पे एंड कर दें, इसका मतलब क्या है कि सिंगल वर्टेक्स से स्टार्ट हुई और सिंगल वर्टेक्स पे एंड हुआ है, तो उसको कहते हैं हम लूप। अब गाइस इसके अंदर बात आती है कि व्हाट इज डिग्री। तो गाइस जो डिग्री हम कैसे काउंट करते हैं कि जिस वर्टिसेस से जितनी भी एजेस कनेक्टेड है उनको हम क्या एज ए काउंट करते हैं, डिग्री। जैसे कि गाइस हमारे पास ये एग्जांपल है कि ABCD एंड E। तो गाइस ये जो हमारे पास एक ग्राफ है, इसकी हमें क्या करनी है, डिग्री काउंट करनी है। तो काउंट करने के लिए गाइस हम क्या करते हैं कि ये देखते हैं कि जो भी हमारा नोड है या जो भी हमारी वर्टिसेस है, उस वर्टिस से कितनी एजेस कनेक्टेड है। तो ए से देखेंगे हम, ए से बी एंड ए से सी। तो ये क्या हुई गाइस, यहाँ पर हम ए की डिग्री, ए से हमारे कितनी एज जा रही है, ए से बी की साइड में एंड ए से सी की साइड में। तो ए की जो हमारी एज हुई है वो है 2 डिग्री एंड बी की डिग्री क्या है गाइस 2 एंड सी की डिग्री 2। अब बात करते हैं हम गाइस डी की डिग्री। तो यहाँ से क्या है हमारी, डी से कितनी एज कनेक्टेड है, डी से सी, डी से बी एंड डी से ई। तो गाइस डी की डिग्री कितनी होगी हमारी 3 एंड ई की डिग्री कितनी हुई गाइस, क्योंकि यहाँ से सिर्फ एक ही नोड कनेक्टेड है तो ओनली 1 डिग्री हुई यहाँ पर। तो गाइस जिस एक न्यू कंसेप्ट आता है कि पेंडेंट वर्टेक्स। तो गाइस हम पेंडेंट वर्टेक्स उस वर्टेक्स को कहते हैं जिसकी डिग्री ऑलवेज 1 होती है। दिस इज पेंडेंट वर्टेक्स। पेंडेंट वर्टेक्स डिग्री इज ऑलवेज 1, जिसकी डिग्री हमेशा 1 होती है उसको हम कहते हैं गाइस पेंडेंट वर्टेक्स। अब बात करते हैं गाइस जो हमारी एडजेसेंट एजेज होती है वो कौन कौन सी होती हैं। एडजेसेंट एज गाइस मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि हमें डिग्री काउंट करने के लिए क्या करनी पड़ती है, काउंट एडजेसेंट एज। तो गाइस हम एडजेसेंट एज भी किसको कहते हैं, जो जिस वर्टिस से जितनी भी एज कनेक्टेड होती हैं उसको हम कहते हैं एडजेसेंट एजेज। अब बात करते हैं गाइस व्हाट इज सिंपल ग्राफ। तो गाइस सिंपल ग्राफ हमारा वो ग्राफ होता है जिसके अंदर नो पैरेलल एजेज और ना ही उसके अंदर लूप होता है। नाइदर लूप एंड नो पैरेलल एजेज, ना तो उसके अंदर लूप होगा और ना ही कोई पैरेलल एजेज होगा। जैसे कि एक एग्जाम, नाइदर पैरेलल एज एंड नो लूप। जैसे कि गाइस हमने एक ये सिंपल ग्राफ लिया है B1 एंड B2 एंड ये क्या हमारी एजेज जो कि कनेक्ट करी है। तो इसके अंदर ना तो कोई लूप है गाइस और ना ही कोई पैरेलल एजेज, तो दिस इज सिंपल ग्राफ। तो गाइस मैं आपको अगेन एक्सप्लेन करती हूँ। ग्राफ जो होता है जो कि हमारा ऑर्डर्ड पेयर में होता है, जिसके पास क्या होती है वर्टिसेज एंड एजेज। जो हमारी वर्टिसेज होती हैं वो हमारी क्या होती हैं गाइस नॉन एम्प्टी। जो हमारी वर्टिसेज होती हैं वो हमारी क्या हो सकती हैं नॉन एम्प्टी, बट जो हमारी एजेस हो सकती हैं वो हमारी हमेशा क्या होती हैं एम्प्टी भी हो सकती है एंड नॉन एम्प्टी भी हो सकती है। वर्टिसेज इज नॉन एम्प्टी। अब बात करते हैं गाइस कि जो वर्टिसेज होती हैं वो हमेशा नॉन एम्प्टी होती हैं। ये नहीं होता कि उसके अंदर कोई भी एम्प्टी होता है। तो वर्टिसेज ऑलवेज हमारी क्या होती है नॉन एम्प्टी एंड गाइस और एजेज जो हो सकती है हमारी वो हमारी एम्प्टी भी हो सकती है एंड नॉन एम्प्टी भी हो सकती है। जैसे कि गाइस मैं आपको एग्जांपल बताऊं कि ये कहाँ से हम स्टार्ट करेंगे B1 से। तो हमारी एज क्या है नॉन एम्प्टी, बट जब इस नोड से कोई भी एज कनेक्टेड नहीं है तो वो हमारी एज क्या हो सकती है एम्प्टी हो सकती है। जैसे कि गाइस ये हमारा ग्राफ है
A B C D और इसके साथ में अगर हमने एक वर्टेक्स बना दी E, तो गाइस ये क्या होता है कि वर्टिसेस तो हमारी नॉन एम्प्टी हो सकती हैं, बट वर्टिसेस हमारी नॉन एम्प्टी होती हैं, लेकिन एज हमारी एम्प्टी भी हो सकती है, क्योंकि हमारी किसी भी नोड से या किसी भी वर्टिसेस से ई जो वर्टिसेस है वो कनेक्टेड नहीं है। अब बात करते हैं गाइस व्हाट इज डायरेक्टेड ग्राफ। तो डायरेक्टेड ग्राफ हमारा वो ग्राफ होता है जिसको हम डायरेक्शन दे देते हैं। एंड अनडायरेक्टेड ग्राफ वो होता है गाइस जिसके अंदर हम डायरेक्शन नहीं देते हैं, उसको सिर्फ सिंगल लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। अब बात आती है गाइस व्हाट इज पैरेलल एजेस। तो गाइस पैरेलल एज हमारी वो एज होती है जो कि सेम पेयर पे आके क्या करती है, इंसिडेंट करती है, कि जो डिस्टिंक्ट एजेस हैं एसोसिएटेड है विद सिंगल वर्टेक्स के साथ, तो वो क्या होती है गाइस हमारी पैरेलल एजेस। अब बात करते हैं व्हाट इज लूप। तो गाइस वो जो लूप होता है जिस वर्टेक्स से स्टार्ट होता है और उसी वर्टेक्स पे उसका एंड हो जाता है, मतलब कि एज इंसिडेंट करती है ऑफ सिंगल वर्टेक्स इज कॉल्ड लूप। अब गाइस जब भी हम हमेशा लूप की डिग्री काउंट करते हैं, लूप डिग्री ऑफ लूप, तो गाइस लूप की जो डिग्री हम काउंट करते हैं वो ऑलवेज हमारी 2 होती है, क्योंकि जिस भी नोड से हमने स्टार्ट किया एक एज हमारी ये काउंट होगी और एक एज हमारी ये काउंट होगी, तो जिस नोड से स्टार्ट किया उसी नोड पर आके ये एंड होगी। तो B1 की डिग्री गाइस हमारी कितनी हो गई, यहाँ पे 2 लूप की डिग्री एंड 1 ये इसकी डिग्री, जो कि B1 से B2 हमारी एज आ रही है। तो B1 की डिग्री गाइस हमारे पास कितनी हो गई 3 एंड B2 की डिग्री कितनी हो गई गाइस, क्योंकि सिर्फ 1 ही नोड कनेक्टेड है तो ओनली 1 डिग्री। अब बात करते हैं कि व्हाट इज पेंडेंट वर्टेक्स। तो गाइस पेंडेंट वर्टेक्स हमारा वो वर्टेक्स होता है जिसकी डिग्री ओनली 1 होती है, उसको हम कहते हैं पेंडेंट वर्टेक्स। अब नेक्स्ट कंसेप्ट जो आता है कि व्हाट इज सिंपल ग्राफ। तो गाइस सिंपल ग्राफ वो ग्राफ होता है जिसके अंदर ना तो कोई लूप होता है और ना ही कोई पैरेलल एजेज होती है। तो थैंक यू गाइस, आज मैंने आपको ये कंसेप्ट एक्सप्लेन किए हैं। जो नेक्स्ट कंसेप्ट है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। तो थैंक यू गाइस, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू।